सोचो, 15 साल पढ़ाई करने के बाद स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, डिग्री हाथ में, और फिर भी घर वाले पूछ रहे हैं, जॉब कब मिलेगी? आपके पास बीए है, बीकॉम है, बीटेक है, एमबीए है, लेकिन लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क लिखने के बाद भी कोई कॉल नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम डिग्री में है, या सिस्टम में, या हम खुद कुछ गलत कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो लाखों युवाओं के दिमाग में घूम रहा है। इंडिया में डिग्री होने के बावजूद जॉब क्यों नहीं मिलती? वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि शायद आज आपको वो सच पता चले जो कॉलेजेस कभी नहीं बताते। मैं आपसे सीधी और सिंपल हिंदी में बात करूंगा। डेटा भी होगा, एग्जाम्पल्स भी होंगे, और रियलिटी भी होगी। थोड़ी कड़वी, लेकिन जरूरी। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। इंडिया में हर साल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही लगभग 15 लाख से ज्यादा निकलते हैं हर साल। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 20 तो 25% ही डायरेक्टली एम्प्लॉयबल होते हैं। बाकी 37% को या तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए या स्किल गैप होता है। मतलब डिग्री है, पर जॉब के लिए रेडी नहीं। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग का केस नहीं है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सब जगह सेम प्रॉब्लम। तो चलिए समझते हैं 4 रीजंस। डिग्री नॉट इक्वल टू स्किल। सबसे बड़ा रीजन है स्किल गैप। कॉलेज में क्या होता है? नोट्स रटना, एग्जाम देना, पास हो जाना। लेकिन कंपनीज क्या देखती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर टूल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज। एग्जाम्पल, एक बीकॉम ग्रेजुएट को एक्सेल प्रॉपरली यूज करना नहीं आता। एक बीटेक स्टूडेंट को बेसिक कोडिंग प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता। एक बीए स्टूडेंट को क्लियर इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होता है। डिग्री थियरी सिखाती है, जॉब प्रैक्टिकल डिमांड करती है, और यही गैप है। कंपनीज कहती हैं, हमें ट्रेंड लोग चाहिए। स्टूडेंट्स कहते हैं, हमें जॉब दो, हम सीख लेंगे। दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है, वही अनएम्प्लॉयमेंट का असली रीजन है। टू मैनी डिग्रीज, टू फ्यू जॉब्स। दूसरा रीजन है सप्लाई और डिमांड का मिसमैच। सोचिए, अगर 10 लाख लोग एक ही टाइप की डिग्री ले रहे हैं और मार्केट में उस फील्ड में सिर्फ 2 लाख जॉब्स हैं, तो बाकी 8 लाख का क्या होगा? आज हर गली में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर शहर में एमबीए कॉलेज है, लेकिन हाई क्वालिटी जॉब्स लिमिटेड हैं। इसका रिजल्ट? कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल का। एक नॉर्मल जॉब के लिए 500 टू 1000 एप्लीकेशंस। एचआर सिर्फ टॉप 5 टू 10 को ही शॉर्टलिस्ट करता है। और अगर आप एवरेज हो, तो सिस्टम आपको इग्नोर कर देता है। ये हार्श रियलिटी है। करियर गाइडेंस की कमी। तीसरा रीजन है गलत डायरेक्शन में भागना। क्लास 12 के बाद क्या होता है? सब फ्रेंड्स इंजीनियरिंग ले रहे हैं, हम भी ले लेते हैं। सब एमबीए कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। फैमिली बोलती है, गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। हम 5 साल सिर्फ प्रेपरेशन में लगा देते हैं। किसी ने ये नहीं पूछा, तुम्हें इंटरेस्ट किस चीज में है? मार्केट डिमांड क्या है? फ्यूचर स्किल्स क्या होनी चाहिए? रिजल्ट? डिग्री कंप्लीट होने के बाद रियलाइजेशन, मुझे ये फील्ड पसंद ही नहीं। लेकिन तब तक 3 से 4 साल और लाखों रुपए इन्वेस्ट हो चुके होते हैं। करियर प्लानिंग बिना रिसर्च के करना आज के टाइम में सबसे बड़ा रिस्क है। नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर की कमी। चौथा रीजन जो लोग इग्नोर कर देते हैं, नेटवर्किंग। सच ये है, कई जॉब्स कभी पब्लिक पोर्टल पर आती ही नहीं। वो रेफरल से फिल हो जाती हैं। अगर आप लिंक्डइन यूज नहीं करते, इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड नहीं करते, इंटर्नशिप नहीं करते, तो आप इनविजिबल हो। कॉलेज में सिर्फ डिग्री मिलती है, एक्सपोजर आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कभी कभी डिग्री से ज्यादा पावरफुल होता है। कंपनी के लिए एक्सपीरियंस ग्रेटर देन मार्क्स। अब बात करते हैं इसका असर। घर में प्रेशर, रिलेटिव्स का कंपैरिजन, शर्मा जी का बेटा सेटल हो गया,
सोशल मीडिया पे सब लोग सक्सेस दिखा रहे हैं और आपको लगता है सिर्फ आप ही स्ट्रगल कर रहे हो। इस सिचुएशन में तीन चीजें होती हैं। एक, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। दो, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तीन, लोग कॉम्प्रोमाइज जॉब्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई ग्रेजुएट्स 8 to 10 हज़ार की जॉब करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि घर पे बैठना बुरा लगता है। डिग्री के बाद जब रियलिटी हिट करती है तो सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर यूथ को फेस करना पड़ता है। डीप ट्रूथ, सिस्टम वर्सेस इंडिविजुअल। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या सिर्फ सिस्टम गलत है या हम भी कुछ बेटर कर सकते हैं? सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल। एजुकेशन आउटडेटेड है, बट सही बात, कॉलेजेस प्लेसमेंट का फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, ये भी सच। लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे स्किल लर्निंग फ्री है, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स मिलती हैं। अगर डिग्री के साथ स्किल ऐड हो जाए तो पिक्चर चेंज हो सकती है। डिग्री फाउंडेशन है, स्किल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, नेटवर्किंग फिनिशिंग टच है। तीनों के बिना बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं होती। व्हाट कैन यू डू? प्रैक्टिकल एंगल। अगर आप स्टूडेंट हो या ग्रेजुएट हो तो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। एक स्ट्रांग स्किल चूज करो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस टूल्स, डेटा एनालिसिस, कुछ भी। दो, इंटर्नशिप करो, पेटीपी, पेड या अनपेड, एक्सपीरियंस प्राइसलेस होता है। तीन, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं, क्लियर बोलना जरूरी है। चार को ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करो, प्रोजेक्ट्स अपलोड करो। पांच, डिग्री के भरोसे मत रहो, अपनी वैल्यू क्रिएट करो। आज का जॉब मार्केट सर्टिफिकेट नहीं, कैपेबिलिटी देख रहा है। इमोशनल कनेक्ट, अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो याद रखो, आप अकेला नहीं हो। लाखों लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं। डिग्री का मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए, मतलब सिर्फ इतना है कि गेम का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हुआ है। कॉलेज एक चैप्टर था, करियर पूरी किताब है। बिगर पिक्चर, आज दुनिया फास्ट चेंज हो रही है। AI आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, ट्रेडिशनल जॉब्स कम हो रही हैं, सिर्फ डिग्री लेने का मॉडल पुराना हो चुका है। कंटिन्यूअस लर्निंग ही फ्यूचर है। अगर आप हर 6 महीने में एक न्यू स्किल ऐड करते हो तो 3 साल में आप कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे हो सकते हो। प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, अप्रोच आउटडेटेड हो सकती है, पावरफुल ओपन एंडेड एंडिंग। तो सवाल यह नहीं है कि डिग्री होने के बावजूद जॉब क्यों नहीं मिलती। सवाल यह है, क्या डिग्री के बाद हम रुक गए या हमने अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखी? अगर आज से आप डिसाइड करो कि सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल प्लस नेटवर्क प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्ड करोगे तो शायद 1 साल बाद सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो। सिस्टम चेंज होगा या नहीं ये फ्यूचर बताएगा, लेकिन आप खुद को चेंज कर सकते हो। अब चॉइस आपके हाथ में है, आप सिर्फ डिग्री होल्डर बनोगे या वैल्यूएबल प्रोफेशनल। सोचिए और ऑनेस्टली आंसर दीजिए।